तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपको काफ़ी अच्छा बेहतरीन ज़बरदस्त कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको आप ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना, एनालिसिस करना और उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाना। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी मुझे तो भी लग रही है। और काफ़ी अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो उसका धंधा जो है वो ऐसा नॉर्मल धंधा नहीं है, काफ़ी इनोवेटिव धंधा है। और अगर आप देखेंगे तो जिसमें एग्जैक्टली वो काम कर रही है वहाँ पे उनको डायरेक्ट कोई टक्कर देने को ऐसा कोई अभी तक तो भी नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगा सब कंपनी के नाम भी, उसके पहले मैं आपको कंपनी का फाइनेंशियल्स भी दिखा देता हूँ। तो यदि बात करें तो देख सकते हैं आप कंपनी का यदि मार्केट कैप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 10,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर आप करंट प्राइस भी बोले देखेंगे एक शेयर की तो देख सकते हैं लगभग 2,000 के पास है एक शेयर की प्राइस। तो कह सकते हैं इतनी काफ़ी छोटी भी कंपनी नहीं है, लगभग मिड कैप कंपनी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आप जानते हैं जितनी कंपनी बड़ी हो तो उतने थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, रिस्क कम हो जाती है। हालांकि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का भरोसा नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है जितना मार्केट कैप ज़्यादा हो उतना रिस्क थोड़ा कम होता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो यदि अगर आप क्वार्टरली सेल्स भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो दिसंबर 2020 के आसपास लगभग 50 के आसपास 40 के और 50 के आसपास था क्वार्टरली सेल्स। वो यदि अगर आज देखेंगे तो देख सकते हैं 80 के आसपास आ चुका है। देख सकते हैं अगर आप कंपनी को देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही कंपनी, तो ये अच्छी बात है। और यदि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो ओपीएम तो देख सकते हैं काफ़ी हेवी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम कंपनियां होती है जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार मोर देन 40-45% होता है। और वैसी ये कंपनी है, इससे हमें अंदाजा आता है कि कंपनी का जो कंपनी अगर कम भी धंधा करे तो प्रॉफिट जनरेट जो होता है वो काफ़ी तगड़ा हो रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त खतरनाक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो देख सकते हैं जो एक समय में 20-22 के आसपास था वो आज लगभग 33-34 के आसपास आ चुका है। देख सकते हैं, वही हम बोल रहा हूँ मैं, धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है। और क्वार्टरली सेल्स है, ये तो ईयरली सेल्स तो देखे नहीं, क्वार्टरली सेल्स में भी कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर हम ईयरली भी देखें तो देख सकते हैं ईयरली भी जो मार्च 2018 में लगभग 150 के आसपास था सेल्स, वो यदि आज देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 280 के आसपास आ चुका है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो देख सकते हैं इधर भी अच्छे से आप देख सकते हैं लगभग 45% के आसपास है। तो काफ़ी हेवी मार्जिन है इनका प्रॉफिट में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यदि अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वही है जो एक समय में 35 था, फिर उसके बाद देख सकते हैं 25 हुआ, थोड़ा कम हुआ, फिर 60, फिर 86, और यदि 109, और फिर अभी देखेंगे तो 125। देख सकते हैं कंपनी धीरे धीरे अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है, प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर आप देखेंगे रिजर्व्स भी तो देख सकते हैं अगर मार्च 2018 में देखेंगे तो 108 थे, फिर 150 हुए, फिर 200 का आंकड़ा पार किया, फिर 400, 500। और यदि आज देखेंगे सितंबर 2023 के क्वार्टर तक तो देख सकते हैं 600 तक, लगभग 600 तक कंपनी आ चुकी रिजर्व्स में। तो हम देख सकते हैं कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है, रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो रिजर्व्स बढ़ने ही बढ़ने। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो अच्छी खासी है, लगभग 53% प्रमोटर के पास स्टेक है। और एफ और डी की भी अगर पास देखेंगे तो ठीक ठाक स्टेक है उनके पास भी। तो एक ओवरऑल अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आ रहा है। और बाकी का लगभग 35% अगर आप देखेंगे तो पब्लिक के पास है। तो एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक कंपनी नजर आ रही है। तो मैं आपको कंपनी का नाम भी दिखा देता हूँ। और यदि अगर आप देखेंगे तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, मैप माई इंडिया। तो जी हाँ दोस्तों, यही कंपनी का नाम है। और यदि अगर आप देखेंगे तो इसका अगर पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने में 63% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और पिछला एक साल भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 87% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो देख सकते हैं 36% की रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और कंपनी को ज़्यादा समय हुआ नहीं मार्केट में आके, पिछले साल ही शायद कंपनी मार्केट में आई थी और तब से एक ठीक ठाक रिटर्न कंपनी ने बना के दिए।
और यदि अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासे प्रीमियम पे कंपनी लिस्ट भी हुई थी, और उसके बाद देख सकते हैं थोड़ी गिरावट हुई थी मतलब, और उसके बाद फिर से एक बार कह सकते हैं अच्छा माहौल बना है कंपनी के लिए। और यदि आप जानते हो कि अगर कंपनी क्या काम करती है, कंपनी आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता भी देता हूँ कंपनी क्या काम करती है। मगर उससे पहले अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप लगभग 10,500 करोड़ का है। लेकिन जो और एक ध्यान देने जैसी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप कंपनी का पी रेशो देखेंगे, मतलब वैल्यूएशन देखेंगे, महंगी है सस्ती है खरीद सकते हैं या नहीं, तो वो उस हिसाब से देखेंगे तो लगभग 86 का वैल्यूएशन मतलब पी रेशो है। तो ये कह सकते हैं, कोई कहेंगे थोड़े महंगी भी है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो कंपनी को मतलब कंपैरिजन करने के लिए कोई और कंपनी है ही नहीं मार्केट में जो ये कंपनी काम करती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोई कोई लोग मतलब इस कंपनी को आईटी सेक्टर में पकड़ते और बाकी कंपनियों से कंपेयर करते। तो मैं आपको बता दूं, भले ही आईटी मतलब आईटी फील्ड में काम करती है, मगर इनका जो काम है वो काफ़ी अलग है बाकी कंपनियों से। तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा था इनके पास ये एडवांटेज है कि इनको मतलब डायरेक्टली कोई इनके मतलब कंपैरिजन में नहीं कर सकता। तो इसके लिए महंगी है सस्ती है लगाना थोड़ी मतलब मुश्किल बात है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि अच्छी बात है। कंपनी काम क्या करती है, इनके क्लाइंट्स कितने बड़े बड़े हैं। तो यदि अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी पुरानी मतलब मार्केट के हिसाब से नहीं, मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी 1995 से काम कर रही है और डिजिटल मैपिंग में कंपनी काम करती है। और देखें तो आईओटी में आईओटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, तो कि कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है वो जो कि फ्यूचर है आईओटी। तो यदि अगर आप देखेंगे तो इनका जो मेन धंधा है वो आता है B2B से। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो इनको मतलब एक काफ़ी अच्छी मतलब कह सकते हैं मोनोपोली भी कह सकते हैं इस कंपनी की। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं उनके बिजनेस वर्टिकल्स, मतलब उनको जो रेवेन्यू आता है वो अलग अलग सेगमेंट से आता है। तो कितने सेगमेंट से कौन कितना रेवेन्यू आता है, तो यदि अगर आप देखेंगे तो मैप्स एंड डाटा प्रोडक्ट से इनको 60% रेवेन्यू आता है। और अगर आप देखेंगे प्लेटफॉर्म एंड आईओटी प्रोडक्ट से तो देख सकते हैं लगभग 40% रेवेन्यू आता है। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब इन्होंने लगभग 99% ऑफ इंडिया का रोड नेटवर्क कैप्चर करके रखा है मैप से, मतलब कह सकते हैं डिजिटल मैप से। तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया है इन्होंने। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब मोर देन 6,37,000 विलेजेस, और अगर आप देखेंगे तो 7,900 प्लस टाउन्स, मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो मतलब लगभग पूरा भारत ही कैप्चर किया उन्होंने, 23 मिलियन प्लेसेस। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और इतना ही नहीं, अगर आप उनके क्लाइंट्स भी देखेंगे तो मेजर 3 कैटेगरीज में, जो कि एक गवर्नमेंट, ऑटोमोबाइल मतलब ऑटोमोबाइल जो कंपनी है वो गवर्नमेंट, और तीसरी है कॉरपोरेट। तो मतलब कह सकते हैं अच्छे खासे इनके क्लाइंट्स हैं। तो मैं आपको नाम भी दिखा देता हूँ क्लाइंट्स के। और यदि अगर आप इनके क्लाइंट्स देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं जो इनके क्लाइंट्स है वो देख सकते हैं अमेजॉन एलेक्सा हुआ, HDFC बैंक हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट, जो कि उन्होंने कहा था गवर्नमेंट भी क्लाइंट्स है, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट ही उनकी क्लाइंट है। HDFC बैंक है, अमेजॉन एलेक्सा है, इसरो है, मारुति सुजुकी है, TVS है, तो एयरटेल है। मतलब देख सकते हैं काफ़ी इनके बड़े बड़े क्लाइंट है। तो ये देखिए और भी इनके क्लाइंट्स देख सकते हैं आप, बजाज, जी हाँ बजाज भी क्लाइंट है, महिंद्रा भी क्लाइंट है, मैकडोनल्ड, अमेजॉन, फोन पे, MG, मॉरिस गैरेज, निसान, मतलब सब इनके क्लाइंट्स है। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी मतलब अच्छी कंपनी लग रही है, इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है। मतलब ऐसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सारे क्लाइंट्स है, मतलब इतनी आसान बात नहीं होती है। और सारी मतलब दिग्गज कंपनियां है इनके क्लाइंट्स से। तो इसी में वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो मतलब ठीक ठाक फाइनेंशियल से खराब नहीं है, और उसमें इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स है। और इनका सेगमेंट मतलब काम इनका B2B डायरेक्ट बिजनेस को ही, मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में ही कंपनी काम करती है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात लग रही है। और अगर अच्छी बातों का और देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ज़बरदस्त है कंपनी का, जो कि मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा। और प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे तो काफ़ी अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक थी मतलब। तो एक ओवरऑल एक अच्छा पैकेज लग रहा है इस कंपनी को, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे अहम बात जो और एक मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, क्या अगर आप देखेंगे कंपनी ने ठीक ठाक रिटर्न दिए बना के, मतलब ज़्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी इतनी बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, और अच्छे रिटर्न दे रही है कंपनी, और भविष्य में भी दे सकती है। और एक बात जो मुझे अच्छी लगी, क्या अगर आप देखेंगे तो अभी इसमें इस कंपनी की बात ज़्यादा कहीं चल नहीं रही है। मतलब क्या होता है कंपनी भाग जाती है तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं मतलब सब जगह मीडिया में सब जगह
इसी कंपनी की बात चल रही होती है, सब बोलते हैं इस कंपनी को खरीदो, इस कंपनी को खरीदो। तो उस वैसी हालत इस कंपनी की अभी तक नहीं हुई है, ये अभी ज़्यादा चर्चे में नहीं है। तो ये सही समय होता है इस कंपनी को मतलब लेने के लिए। तो मतलब एनालिसिस करना, आपको ठीक लगे तो मतलब ले सकते हो, सोच सकते हो इस कंपनी के बारे में। ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है जो, और भविष्य इसी का है मतलब। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आम जो आईटी कंपनी है वो मतलब इन्फोसिस, टीसीएस, वो इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, उनका आम धंधे अभी मतलब जो उसके बड़े हो चुके हैं उसके लिए चल रहे हैं। अगर कोई नॉर्मल छोटी कंपनी आए और वैसे काम करे तो नहीं चलने वाली है। तो जो आईओटी में काम करे, एआई में काम करे, वही कंपनी चलने वाली है आगे जाके। भविष्य में वही कंपनी आपको पैसा बना के देने वाली है, और ये कंपनी उसमें ही काम कर रही है, डिजिटल मैपिंग में काम कर रही है, आईओटी में काम कर रही है। ऐसे कंपनियों का ही फ्यूचर है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्जी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।